पार्टी हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट बदलती हुई नजर आई, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से अभी रमेश बिधूड़ी को उतारा गया कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से, हो सकता है कि वो किसी और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लड़ा जा रहा है। और देखिए रमेश बिधूड़ी का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो शायद अगर रमेश बिधूड़ी को पार्टी इससे बाहर नहीं निकाला जाता या रमेश बिधूड़ी को वहीं से टिकट दिया जाता तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। लेकिन हाँ, इस बार ये कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो तो साफ तौर पर नजर आता है बीजेपी को कि यहाँ पर दिल्ली में जो है इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है एक पब्लिक सेंटिमेंट बनाएगी और उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ एक वेपन के रूप में करेगी। उसी आधार पर फंसती हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और जो आप खबर बता रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा जा सकता है, जाहिर तौर तो क्या वाकई में रमेश बिधूड़ी का कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने की तैयारी में है? दर्शकों, विवादों में इस वक्त रमेश बिधूड़ी हैं। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी के बयान से असहज हो गई है और खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी के टिकट में बदलाव को लेकर 2 बार मंथन कर चुकी है, 2 बड़ी बैठक हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है, नसीहत दी है। लेकिन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ किसी महिला चेहरे पर विचार कर रही है, यानी रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर किसी महिला नेता को कहीं ना कहीं टिकट देने की तैयारी कर रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे तमाम जो सहयोगी हैं इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। राहुल जी से हम पहला सवाल लेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से देखा गया कि रमेश बिधूड़ी टिकट मिलने के बाद ही लगातार 2 विवादित बयान देते हैं, कह सकते हैं कि महिला नेत्रियों को लेकर के, लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से नाखुश नजर आ रही है और यहां तक कि जेपी नड्डा भड़क उठे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें नसीहत दी है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। कैसे देखते हैं? जी देखिए सिराज भाई, जिस तरीके से दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो और इसलिए सियासत गर्मा गई है क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं, और सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी को लेकर भी बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का एक बयान बहुत लेट आया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इससे बेहतर होता कि वो अपने बारे में टिप्पणी करते रमेश बिधूड़ी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो राजनीति का जो माहौल है, कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत पहले ही लपक लिया था। और देखिए रमेश बिधूड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक सबसे, देखिए अभी बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की जो सूची है उसको जारी कर दी है और अभी एक खबर सामने क्या आती है कि जो जेपी नड्डा है वो ये कह रहे हैं कि वीकेंड पर जो है बाकी जो उम्मीदवार बचे हुए उनका जो लिस्ट है वो दी जाएगी। तो इसमें सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी अभी वैसे ही दिल्ली में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 2 बार बैठक हो चुकी है रमेश बिधूड़ी के टिकट को लेकर के, माना जा रहा है कि आतिशी के खिलाफ महिला चेहरे पर विचार किया जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। और जिस तरीके से विवाद में रमेश बिधूड़ी इस वक्त हैं, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मन में इस बात का डर है कि महिला जो वोट है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से ना चला जाए। देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिराज भाई, जिस तरीके से बीजेपी को फैसला लेना था तो वो अब तक मेरे को लगता है फैसला ले चुकी होती, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही चाह रही है कि इस तरीके की कंट्रोवर्शियल बयानबाजी दी जाए। और सीधे तौर पर देखिए रमेश बिधूड़ी के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के कुछ चेहरे ऐसे हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, बीजेपी से सांसद हैं वो। और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ये कहा था कि जिस तरीके से देश को जो है लूटने का काम किया गया मुगलों के द्वारा, ठीक दिल्ली को लूटने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने, आतिशी ने, केजरीवाल ने। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुगलों का जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माहौल उस हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देखिए स्कीम में पीछे नहीं हट रही है। और यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि कोई 1 पर 1 फ्री दे रहा है तो यहाँ पर 1 पे 3 फ्री दिया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर पैसों की जो है ना वो बारिश होती नजर आ रही है। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2300 कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम तो 5100 तक दे देंगे। तो ये दिल्ली की जनता के लिए बेहतर होगा, लेकिन ये
चुनाव ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैसों के दम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और देखिए रमेश बिधूड़ी का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो शायद अगर रमेश बिधूड़ी को पार्टी इससे बाहर नहीं निकाला जाता या रमेश बिधूड़ी को वहीं से टिकट दिया जाता तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। लेकिन हाँ, इस बार ये कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बीजेपी इतना लंबा गैप रहा है और दिल्ली में इतने समय से वो सत्ता में नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के जो वोटर है, देखिए वो अगर मैं कहूं तो शायद वो आम आदमी पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा, भले ही सत्ता में नहीं आ रहे हो। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं मिल्कीपुर का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसके चुनाव की तारीख के साथ में मिल्कीपुर की चुनावी तारीख का भी ऐलान कर दिया। 5 को चुनाव, 8 को नतीजे। तो मिल्कीपुर का भी एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये देखना होगा कि क्या मिल्कीपुर सीट पर जो बीजेपी है वो अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी, अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल रहेगा कि रमेश बिधूड़ी पर आखिरकार क्या फैसला पार्टी लेती है, और अगर रमेश बिधूड़ी उतरते हैं तो उनके उतरने से बीजेपी का जो ग्राफ है वो कितना गिरता है। जी बिल्कुल दर्शकों, और भी तमाम हमारे सहयोगी हैं जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अचानक से खबर सामने आ रही है कि रमेश बिधूड़ी को लेकर अब पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं इस बयान के जरिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जीत की भूमिका में महिला वोटर्स का काफी ज्यादा योगदान रहता है, और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार महिलाओं के कह सकते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फटकार लगाई है रमेश बिधूड़ी को, और कालका जी से किसी महिला चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगाने की सोच रही है रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रमेश बिधूड़ी अपने बयानों के चलते ही यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि उनका टिकट काट दिया गया था। वो भी संसद में एक ऐसा ही विवादित बयान था, और जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार रमेश बिधूड़ी का अब जो राजनीतिक करियर है क्या वो ढलान की तरफ जा रहा है, क्योंकि 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में सवाल लगातार खड़े होते थे, लेकिन अब बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। उस बयान से, जो बयान उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के दिया, उस बयान से जो बयान उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को लेकर के दिया, उस बयान से जो उन्होंने दुर्योधन कहा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को खुले मन से, तो साफ तौर पर नजर आता है बीजेपी को कि यहाँ पर दिल्ली में जो है इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है एक पब्लिक सेंटिमेंट बनाएगी और उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ एक वेपन के रूप में करेगी। उसी आधार पर फंसती हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और जो आप खबर बता रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा जा सकता है, जाहिर तौर पर क्योंकि रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में कालकाजी विधानसभा सीट से मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी अब हासिल होती दिखाई दे रही है। और बीजेपी चाहती है कि जब बीजेपी ने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिला चेहरों पर दाव लगाया है, तो क्यों ना किसी महिला चेहरे को यहाँ पर उतार कर यहाँ पर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर वोट काटने की रणनीति से चुनाव नहीं लड़ रही है। उनका लक्ष्य जीत दर्ज करना है, और उनका टारगेट यहाँ पर किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से नेस्तनाबूद करना है। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से दिनेश कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस बात को समझ रही है कि कालका जी सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े कह सकते हैं कि चेहरों को मौका दिया है, जाहिर सी बात है कि अलका लांबा एक बड़ी नेता है, और जिस तरीके से महिला चेहरे पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दाव खेला है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं महिला चेहरे पर विचार किया जाए। मेरे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी का जो टिकट है उस पर खतरा मंडराने लग गया है, और जाहिर सी बात है कि उनको लेकर के पार्टी में इस वक्त मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कैसे देख रही हैं आप? क्या उनके बयान ही अब उनके राजनीतिक सफर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे ही आतिशी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया, तब से ही ये देखा जा रहा है कि जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाले थे, तब चुनाव आयोग के जरिए भी ये फटकारा गया है कि इस तरह की टिप्पणी से राजनीतिक पार्टियां बचें, इस तरह की टिप्पणियां ना की जाएं और व्यक्तिगत रूप से प्रहार ना किया जाए। तो ये एक बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के जरिए भी फटकार लगती, बेशक नाम ना लिया गया हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार हम मंथन का दौर देख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट बदलती हुई नजर आई, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से अभी रमेश बिधूड़ी को उतारा गया, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से, हो सकता है कि वो किसी और विधानसभा क्षेत्र से
चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ये भी हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी का जो टिकट है वो रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव में भी दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं किया। हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी रमेश बिधूड़ी का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। उनकी विधानसभा सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि जहां उन्हें टिकट दिया गया है इसकी बजाय महिला चेहरे को भी उतारा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 71 लाख से अधिक यहाँ पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है दिल्ली में, और जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही हैं, वादे दावे कर रही हैं, जहां 2500 की बात की जा रही है, वहां 2100 की बात की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी है कि महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। उनके पूर्व सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद माफी नहीं मांगते और ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी के बयान से फंस चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी जो मंथन कर रही है इसमें या तो रमेश बिधूड़ी को माफी मांगना पड़ेगा या फिर टिकट से हाथ गंवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, रमेश बिधूड़ी को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जो कांग्रेस के सांसद हैं खासतौर पर दानिश अली, उनको लेकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है उनका टिकट काटकर जो है किसी और चेहरे पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मुखर नेता के तौर पर रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया था, लेकिन टिकट मिलते ही उन्होंने 2 बड़े बयान दिए, और ऐसे बयान जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है। रमेश बिधूड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि देखा जाए तो उनके विवादों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, और खबरों के मुताबिक अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उनके टिकट में या तो बदलाव करेगी या फिर उनका टिकट काटकर किसी महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। फिलहाल रमेश बिधूड़ी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।